नमस्कार। हाँ, आज हम पड़ताल कर रहे हैं कि भाई अंग्रेजी आसानी से और तेजी से कैसे सीखी जाए। हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक श्रुत सामग्री है, आसानी से अंग्रेजी सीखें, सरल सूत्र। इसी से निकले जो मुख्य विचार हैं, आज उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। बिल्कुल। अक्सर लोगों को ये लगता है कि अंग्रेजी सीखना मतलब कोई बहुत मुश्किल काम है, या शायद इसके लिए कोई खास दिमाग चाहिए होता है। हाँ, ये बहुत आम धारणा है। लेकिन देखिए, ये जो स्रोत है ये कहता है कि अगर सही तरीका अपनाया जाए तो कोई भी सीख सकता है। असल में हाँ, तो आज का मकसद यही है कि इस स्रोत के जो तथाकथित सरल सूत्र हैं, उनमें से सबसे कारगर नुस्खे कौन से हैं वो निकालें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। स्रोत के मुताबिक जो सबसे पहली बात है वो है अपना मकसद साफ करना। हाँ, मतलब आप अंग्रेजी सीखना क्यों चाहते हैं? क्या नौकरी के लिए, या आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, या शायद विदेश जाना है? बिल्कुल। स्रोत कहता है कि जब ये क्यों वाला सवाल एकदम पक्का होता है ना, हाँ, तो सीखने में ध्यान अपने आप बढ़ जाता है, लगन बढ़ जाती है। और स्रोत इस पर मतलब इतना जोर क्यों देता है? देखिए, एक स्पष्ट लक्ष्य होने का फायदा ये है कि वो सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं देता, अच्छा, बल्कि वो आपको गाइड भी करता है। जैसे अगर आपको बिजनेस मीटिंग्स के लिए अंग्रेजी चाहिए तो आप वैसी ही वोकैबुलरी, वैसे ही पॉडकास्ट पर फोकस करेंगे। तो ये पूरी सीखने की प्रक्रिया को एक दिशा दे देता है। सही बात है। मतलब लक्ष्य पता हो तो रास्ता चुनना आसान हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, बातें दूसरे पॉइंट पर, सुनना और पढ़ना। स्रोत कहता है रोजाना करीब 30-45 मिनट अंग्रेजी सुनना चाहिए। हाँ, सुनना, जैसे कोई खबरें सुन ली, पॉडकास्ट सुन लिया। फिल्में भी पहले सबटाइटल के साथ, फिर शायद बिना सबटाइटल के। हाँ, बिल्कुल। और साथ में पढ़ना भी, आसान चीजें जैसे कॉमिक्स हो गई या छोटी कहानियां। इसका फायदा क्या है? मतलब सिर्फ सुनने पढ़ने से क्या होगा? देखिए, इसका सीधा नतीजा ये होता है कि जब आप लगातार भाषा के संपर्क में रहते हैं ना, हाँ, तो भाषा के पैटर्न, मतलब शब्द कैसे इस्तेमाल होते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, ये सब दिमाग में अपने आप स्वाभाविक रूप से बैठने लगते हैं। अच्छा, स्रोत इसको कहता है भाषा को महसूस करना, रटना नहीं। जैसे अवचेतन मन में सीखना। हम इंटरेस्टिंग। लेकिन सिर्फ सुनने पढ़ने से काम चलेगा? मतलब बोलना भी तो पड़ेगा। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत आगे बोलने के अभ्यास पर भी जोर देता है और एक खास तरीका बताता है। क्या तरीका? रोज बस 5 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर खुद से अंग्रेजी में बात करना। खुद से? शीशे के सामने? हाँ, अपने दिन के बारे में बताइए या आगे क्या करने वाले उसके बारे में कुछ भी। इसे स्रोत क्या कहता है? मतलब इसका लॉजिक क्या है? इसे स्रोत कहता है सक्रिय अभ्यास, एक्टिव प्रैक्टिस। एक्टिव प्रैक्टिस। ये पैसिव लर्निंग नहीं है जहां आप सिर्फ सुन या पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ आप दिमाग से जानकारी निकाल रहे हैं, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे एक्टिव रिकॉल भी कहते हैं। ओके। और शीशे के सामने बोलने से क्या होता है कि कोई जज करने वाला नहीं होता, तो वो जो झिझक होती है ना बोलने की, वो कम होती है। आप दिमाग को अंग्रेजी में सोचने और बोलने की कसरत करवाते हैं बिना डरे। हाँ, ये बात तो सही है। एक तरह से सेफ स्पेस में प्रैक्टिस। बिल्कुल। स्रोत में एक और बड़ी मजेदार बात कही गई है, नजरिया बदलने की। माइंडसेट शिफ्ट। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कहा गया है कि भाई गलतियों से डरना नहीं है, पहले बोलने की रवानी मतलब फ्लुएंसी, उस पर ध्यान दो, ग्रामर की चिंता बाद में करो। हाँ, व्याकरण की सटीकता, एक्यूरेसी, वो धीरे धीरे आ जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे अपनी पहली भाषा सीखते हैं, वो व्याकरण की किताब लेकर थोड़ी सीखते हैं। सही कहा। और स्रोत एक और बात कहता है, अंग्रेजी में सोचना शुरू करो। अंग्रेजी में सोचना? ये कैसे होगा? बड़ी रुकावट है। स्रोत कहता है गलतियों को सीखने का हिस्सा मानो, फीडबैक समझो। और अंग्रेजी में सोचने की कोशिश इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम अपनी भाषा में सोचकर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है। हाँ, दिमाग में अनुवाद चलता रहता है। बिल्कुल। अंग्रेजी में सोचने से वो स्टेप हट जाता है, विचार सीधे अंग्रेजी में आते हैं और बोलने में रवानी बेहतर होती है। यानी दिमागी रुकावट कम हो जाती है, फ्लो बढ़ता है। सही। अच्छा, कुछ सहायक साधनों का भी जिक्र है स्रोत में, जैसे कोई एप्स वगैरह। हाँ, कुछ ऐप्स के नाम हैं, जैसे डुओलिंगो है, ESL स्पीक है, BBC लर्निंग इंग्लिश का भी जिक्र है। ये सीखने को शायद थोड़ा मजेदार बना सकते हैं, गेम्स की तरह। ओके। लेकिन इन सब से ऊपर स्रोत जिस एक बात पर सबसे ज्यादा बल देता है वो है नियमितता, कंसिस्टेंसी। अच्छा, रेगुलरिटी? हाँ, रोज थोड़ा अभ्यास करना, चाहे 30 मिनट ही सही, वो हफ्ते में एक बार कई घंटे बैठने से कई ज्यादा असरदार है। फिर तो हर चीज में लागू होता है शायद। बिल्कुल।
स्रोत का सुझाव है कि इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले। जैसे सुबह चाय पीते हुए 15 मिनट कुछ सुन लिया या रात को सोने से पहले 15 मिनट कुछ पढ़ लिया। निरंतरता ही असल कुंजी है, वही फर्क डालती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सार ये लग रहा है कि स्रोत के हिसाब से अंग्रेजी सीखना उतना मुश्किल नहीं है अगर हम खुद उसे मुश्किल ना बनाएं। हाँ, सही नजरिया और सही तरीका। एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, रोज सुनने पढ़ने की आदत डालनी है, बोलने का अभ्यास करना है, चाहे अकेले ही सही। गलतियों से डरना नहीं है, उन्हें सीखने का हिस्सा मानना है, और सबसे जरूरी, रोज लगे रहना है, रोज थोड़ा थोड़ा। सही, यही सफलता का सूत्र है स्रोत के अनुसार। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। स्रोत ने सुनने और पढ़ने पे बहुत जोर दिया, ये तो ठीक है, पर क्या ये सोचने लायक नहीं कि आपके अपने लक्ष्य के लिए किस तरह की सामग्री सुनना या पढ़ना सबसे फायदेमंद होगा? अच्छा, मतलब क्या खबरें सुनने से आपकी रोजमर्रा की बातचीत ज्यादा सुधरेगी, या फिर फिल्में देखने से, या शायद कोई खास तरह के लेख पढ़ने से? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, स्रोत ने जो तरीके बताए हैं उन्हें अपने खास मकसद के हिसाब से ढालना, शायद इससे सीखने की रफ्तार और असर दोनों बढ़ सकते हैं।